हेलो एवरीवन, आई एम नीलम मेकओवर। गाइस देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं, ये रीका का वैक्स है, रीका का एलोवेरा वैक्स है ये। और जो हमारा समर का टाइम चल रहा है, इस टाइम में हमें क्या होता है कि बिना एसी के वैक्स करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम बिना एसी के आप नॉर्मल वैक्स कर नहीं सकते। तो ये वाली जो वैक्स होती हैं, एक मिल्की और वाइट चॉकलेट जो होती हैं, और ये रीका की जो वैक्स होती हैं, जैसे कि वाइट चॉकलेट रीका में भी आती है, मिल्की भी आती है, और हमारे ये एलोवेरा में भी आते हैं। तो ये वैक्स हमारे बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से बिना एसी के आप इसको कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको बिना एसी के करके दिखाया है। इनके हेयर भी कितने हैं, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी इनकी, और टैनिंग भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी। तो ये रीका की काफ़ी बेस्ट है ये वैक्स। आप इसको इस समय में ज़रूर यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। और अगर आप जैसे कि नहीं कर पाते हैं, कोई भी इजीली इसको कर सकता है, फ्रेशर भी इसको इजीली कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, ना ही उमस रहती है, ना ही कोई प्रॉब्लम आती है। ये नहीं कि बाल निकलते नहीं है या हेयर ग्रोथ उतनी की उतनी रहती है, अच्छी तरीके से नहीं निकल पाती, ऐसी कोई इसमें शिकायत नहीं है, किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं है इस वैक्स में। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो ज़्यादा उमस वाली गर्मी रहती है, जैसे कि ये जून जुलाई का जो मौसम है, तो इस मौसम में भी ये वैक्स बिना एसी के बहुत आसान तरीके से हो जाती है। जो ये हमने आपको बताई है, ये रीका का एलोवेरा है। रीका का एलोवेरा, रीका की कोई भी आप फ्लेवर ले सकते हैं, रीका का एलोवेरा ले सकते हैं, या आप रीका का वाइट चॉकलेट या मिल्की ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। देखिएगा ईजीली ये किस तरीके से हो जाती है। तो हमने सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगाया। टैल्कम पाउडर आपको ज़रूर लगाना है। और अगर कोई वैक्स आपसे दिक्कत हो रही है या नहीं हो पा रही है, आपको दिक्कत कर रही है, तो आप आइज़ की मसाज पहले इस पे कर सकते हैं। लेकिन हमने इस पे ना ही तो आइज़ की मसाज की है, ना ही हमने कोई फिटकरी की मसाज की है। हमने डायरेक्ट वैक्स अप्लाई किया। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद हमने डायरेक्ट वैक्स अप्लाई कर दिया। तो इसमें अब किसी भी तरीक़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की। तो हमने बिना किसी आइज़ मसाज के या बिना फिटकरी मसाज के हमने ये वैक्स की है। तो इसमें इतना आपको झंझट भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वैक्स को आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से करनी है ये देखिए, और कितनी ईज़िली इससे हमारे हेयर ग्रोथ निकल रही है, बहुत ईज़िली निकल रही है और बहुत क्लीन तरीके से निकल रही है। एकदम से क्लियरिटी दिखाई दे रखी है। ये भी आपने भी देखा होगा कि इनके हेयर ग्रोथ कितनी थी, मैंने दिखाया भी था आपको। इनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी। ये देखिएगा कितनी ग्रोथ इसमें से निकली है इनका, कि इतना हेयर निकला है। तो काफ़ी ये बहुत ज़्यादा वाली जो ग्रोथ कहते हैं ना, हैवी ग्रोथ, तो ये हैवी ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा थी। तो अब इसको हम किस तरीके से नाइफ़ से, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि वैक्स आपकी ज़्यादा गर्म ना हो, कस्टमर को कोई पेन ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई जले ना। तो इस तरीके से आपको चेक करके पहले तब वैक्स करनी है। डायरेक्ट ऐसी हीटर से निकाल के आपको वैक्स नहीं लगा देनी है। और मोटी पट्टी का यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी मोटी पट्टी ली है। इसमें पतली पट्टी भी आती है और मोटी भी, दो तरीके की पट्टी आती है इसके अंदर। तो आपको जो ये स्ट्रिप्स लेनी है, यानी कि पट्टी जो हम बोल रहे हैं, इसको हम स्ट्रिप्स भी कहते हैं। तो स्ट्रिप्स जितनी भी, जैसी भी आपको लेनी है, तो आप मोटी लें। और पतली बिल्कुल भी इस टाइम में यूज़ ना करें। चाहे विंटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर समर के टाइम में जो आपको मोटी स्ट्रिप्स यूज़ करनी है। तो इससे क्या, आपके हेयर ग्रोथ बहुत आसानी से निकल जाती है, और दो ही स्ट्रिप्स में आपका पूरा हाथ हो जाता है। एक हैंड में हमारी दो स्ट्रिप्स ओनली लगी हैं, हमने ज़्यादा नहीं लगाई। और ये देखिएगा हमने किस तरीके से इसको इजीली कर दिया। अब ये देखिएगा, हम आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखिए कितना क्लियर, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन से ये एकदम बाल निकल गए। एक भी हेयर इस पर नहीं बचा है, बहुत अच्छे तरीके से, और एक ही बार में निकल जा रहे हैं। ये भी नहीं कि हमने दो दो तीन तीन बार वैक्स लगाई है एक ही पार्ट पर, नहीं। इनकी टैनिंग भी काफ़ी कम हो जा रखी है उससे। अब यहाँ पर देखिएगा ग्रोथ किस तरीके के, पहले हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, ऊपर से स्टार्ट करके जो हमारी ग्रोथ थी बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो स्ट्रेट लगाया वैक्स और स्ट्रेट ऊपर को खींच दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें राउंड में है इनका। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी जो ग्रोथ है, डायरेक्शन जो है हेयर की, तो वो राउंड में है। तो इसी तरीके से मैं वैक्स भी लगाऊंगी। जैसे हमने इनमें क्या है कि जिस डायरेक्शन में इनके हेयर होते हैं, उसी डायरेक्शन में हम वैक्स लगानी पड़ती है। तो ये देखिएगा कितने क्लीन तरीके से निकलेंगे, जिस तरीके से हम लगा रहे हैं और निकाल रहे हैं बालों को। तो हमने ऐसे राउंड तरीके से लगाया है वैक्स को, और उसी तरीके से खींचा भी है। स्ट्रिप्स को आप अच्छी तरीके से दबाएंगे, फिर इसको हाथ से थोड़ा सहराएंगे, फिर उसके बाद एकदम से
बहुत टाइटली खींच देंगे। ये देखिएगा कितनी हेयर ग्रोथ थी, लेकिन एक ही बार में निकल जा रही है, बहुत आसान तरीके से भी अच्छे से हो जा रही है। तो हमें ये देखिएगा हमने किस तरीके से ये करें। ये सिर्फ हमने 2 स्ट्रिप्स में इनके पूरे हैंड कर दिया था, एक हैंड में हमने 2 स्ट्रिप्स लगाई हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट ये कोशिश कीजिएगा कि आपको ये वैक्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ना स्ट्रिप्स वेस्ट होंगी, ना आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। कॉस्टली होती है ये वैक्स, महंगी होती है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसका। ये देखिएगा इनके हाथ में एकदम बिल्कुल क्लियरिटी आ गई है। और मैं आपको कंपेयर भी करके दिखाऊंगी दोनों हाथों को कि किस तरीके से इनको हमने एक हाथ को क्लीन करने के बाद दूसरे हाथ का ये देखिएगा उसमें कितना टैनिंग है, कितने हेयर है इसमें, एकदम से कितनी क्लियरिटी आ गई है। कंपेयर दोनों को करके दिखाऊंगी, दोनों का जो ये हमने एक हाथ को वैक्स करने के बाद कैसा लगा है और करने से पहले कैसा था। ये देखिएगा हमने अच्छी तरीके से इनको पूरा हैंड क्लीन कर दिया था। और जहाँ जहाँ रह गए थे क्लीन करने के बाद भी 1-2 बाल रह जाता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा वैक्स लगा के इसको दोबारा स्ट्रिप्स खींच देते हैं। बट ऐसा नहीं होता इस वैक्स में, बस जहाँ पर बाल है, जहाँ पर हेयर ग्रोथ है, एक ही बार में खिंच जाती है, हमें दोबारा वैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हमारा एक ही बार में क्लियरिटी आ जाती है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि विंटर के समर के मौसम में आपको यही वैक्स यूज़ करनी है, और कोई वैक्स यूज़ मत कीजिएगा। हाँ, ये है कि ब्राज़ीलियन है या वीन वैक्स है, कटोरी वैक्स है, ये आप यूज़ करते हैं, लेकिन ये पूरे हाथों पर नहीं कोई कराता है, कोई नहीं कराता है। हर कोई कस्टमर आपसे ये वैक्स नहीं कराए, क्योंकि कॉस्टली होती है वो। तो इसलिए आप इसी वैक्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, कस्टमर के बजट में भी आ जाता है और वैसे भी इसका रिज़ल्ट बेस्ट है। अच्छी तरीके से मैंने आपको करने का तरीका बता दिया था। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसको वैक्स करने के बाद आइज़ की मसाज कर देनी है। आप ऐसे ही इसको नहीं छोड़ेंगे, आइज़ की मसाज करने के बाद फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र की मसाज करेंगे, अगर किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरीके से वैक्स करने के बाद और क्लीन करने के बाद हमने मॉइस्चराइज़र की मसाज दी थी इनको। और उससे क्या होता है कि हमारा जो रूखापन रहता है, रफनेस रहती है, वो एकदम से हमारा एकदम मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद एकदम क्लीन तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। ग्लो भी, शाइन भी हमारे हाथों में आ जाती है, काफ़ी शाइन आ जाती है। अब ये देखिएगा हमारा एक हैंड पूरा हो चुका है। अब हम दूसरे हैंड पर करेंगे। स्पंज की सहायता से आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है, कहीं वैक्स लगी ना रह जाए, चिपचिपापन ना रह जाए। कस्टमर को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कितने गंदे तरीके से इसने काम किया है, ये कितने अच्छे तरीके से काम किया है। तो आपको वैक्स तो बहुत क्लीन तरीके से करनी है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों को वैक्स करते समय सारे नाइफ सान लेंगे, सारा जितना भी हीटर भी गंदा कर लेंगे, है ना, हीटर को भी सान देते हैं पूरा, और वैक्स हीटर का, वैक्स नाइफ का सब गंदा कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा एक हाथ ये हो चुका है और एक हमारा ये बाकी है। इनका आप कंपेयर करके देख सकते हैं एक हाथ का कितना अच्छा रिजल्ट आया था। तो अब हम दूसरा हाथ करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत क्लीन तरीके से ये वर्क करना है अपना, गंदे तरीके से नहीं करना है। कस्टमर को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, और आपका पार्लर भी गंदा ना हो कि आप किसी भी तरीके से क्या कर देंगे, इसको गंदा करके और ऐसे वैक्स करेंगे। मैंने ज़्यादातर देखा कहीं इधर गिरा दिया, कहीं इधर गिरा दिया, वैक्स करते समय काफ़ी वैक्स नीचे भी गिर जाती है, वैक्स हीटर भी पूरा गंदा हो जाता है, उसको सान देते हैं पूरा, नाइफ़ को भी पूरा गंदा कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे तरीके से करना है, कोई टपके ना, गिरे ना वैक्स, आपके हाथ गंदे ना हो, कस्टमर के कपड़े गंदे ना हो। तो एक टॉवल का आप यूज़ ज़रूर करेंगे ताकि कस्टमर के कपड़ों पे या टैल्कम पाउडर या वैक्स कुछ भी ना गिरे। अब जिस तरीके से हमने वो पहले हैंड पे हमने वैक्स की थी, सेम हम इसी तरीके से इस वाले हैंड पे भी वैक्स करेंगे। तो वैक्स करने का तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने किस तरीके से बताया है आपको वैक्स करने का तरीका। डायरेक्शन आपको देखनी है, डायरेक्शन अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट करके हम वैक्स लगाएंगे और इसको स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ खींचेंगे। अगर राउंड में है आपकी डायरेक्शन तो राउंड में ही वैक्स लगाएंगे, ना कि स्ट्रेट करेंगे। मैंने ज़्यादातर देखा है कि सब लोग क्या करते हैं, हाथों को सीधे सीधे वैक्स लगा देते हैं, लेकिन सीधे सीधे सिर्फ उन लोगों को लगती है जिन लोगों के हाथों की डायरेक्शन यानी कि हेयर की डायरेक्शन स्ट्रेट होती है। जिन लोगों के हाथों में जो हेयर होते हैं उनकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है, उनमें सीधे लगेगी। अगर किसी का राउंड में होगा, जैसे इनका है, इनका राउंड में हेयर है, तो हम राउंड में हेयर है तो इसलिए हमने डायरेक्शन देखी है पहले कि राउंड में, तो हमें वैक्स भी राउंड में ही लगाना है और हमने अपनी स्ट्रिप्स को भी राउंड में ही रख के खींचना है।
ये नहीं कि हम सीधे रख के खींचेंगे, जिस तरीके से हमारी वैक्स लगेगी उसी तरीके से हमें स्ट्रिप्स को भी खींचना है। अब हमारा ये पोर्शन पूरा हो चुका था ऊपर का। अब ये देखिए हम साइड का, एक साइड का हो चुका है, दूसरे साइड का कर रहे हैं। इसको भी हम अच्छी तरीके से, और यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान रखेंगे कि वैक्स आपकी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो यहाँ पे हल्का सा भी गर्म लग जाए तो जल जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या, किसी भी पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर को कहीं भी पेन ना हो या ज़्यादा गर्म वैक्स ना लगे, ताकि अगर कभी उसकी स्किन जल जाए, ऐसा काम आपको कभी नहीं करना है। तो आपको केयरफुली वैक्स करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है और बहुत क्लीन तरीके से भी करनी है। आप जिस तरीके से हमने उस हाथ में लगाई थी उसी तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे। इसकी भी डायरेक्शन देखिएगा कि हमारी किधर से और कैसे है। तो आपका जो एल्बो का साइड का नीचे का हिस्सा होता है, उसको आप ऐसे ऊपर उठा के भी कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। अगर किसी का हाथ ना घूम पाए तो आपको ऊपर को उठा के और स्ट्रेट लगाएंगे वैक्स को, और इसको नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से खींच देंगे। तो हमारा ये जो एल्बो तक का हिस्सा होता है ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अब हम देखिए नीचे का पार्ट करेंगे, तो नीचे के पार्ट में हमें क्या करना है देखिएगा। जैसे हमने उसमें राउंड में लगाया था, इसमें भी हम इसी तरीके से राउंड में लगाएंगे। स्ट्रेट नहीं लगाना है, अगर आप स्ट्रेट लगाएंगे तो आपके हेयर ग्रोथ जो है बीच में ही टूट जाएगी, यानी कि वो बीच में टूट के अंदर रह जाएगा, आधा बाहर आ जाएगा, फिर वो निकलने में दिक्कत करता है, वो नहीं निकल पाता। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर किसी की डायरेक्शन राउंड में है तो उसको राउंड में ही वैक्स लगानी है और राउंड में ही खींचना है। जैसे मैंने राउंड में ही वैक्स लगाई है देखिएगा, और राउंड में ही खींचा है। स्ट्रेट आपको नहीं रखना है। अगर स्ट्रेट आप, जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ, तो उसको आप स्ट्रेच करके खींचेंगे, वरना आपको राउंड में ही खींचना है। अब देखिए जहाँ जहाँ से इनकी हेयर ग्रोथ क्लीन हो गई है, वहाँ से कितनी क्लियरिटी दिखाई दे रही है। इस वैक्स की एक ख़ास बात और है कि ये वैक्स टैनिंग बहुत जल्दी ख़त्म करता है। टैनिंग बहुत जल्दी ख़त्म करता है ये अच्छे तरीके से। अगर किसी को हाथों पर टैनिंग है, हाथों पैरों पर, तो बहुत जल्दी रिमूव कर देता है उसको। सिर्फ 2-3 बार के करने में बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है इसको। अगर हम अंडर आर्म्स में भी करते हैं तो ब्लैकनेस बहुत जल्दी से चली जाती है, 2-3 के बार के करने में ब्लैकनेस चली जाती है। और रीका का तो ब्रांड ही खैर नंबर 1 पे है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है इसका, फेमस कंपनी है और अच्छी भी कंपनी है। लेकिन इसमें हर फ्लेवर आपको मिलेगा, जो चाहें आप वो फ्लेवर मिलेगा। लेकिन मैं आपसे अब भी यही कहूँगी कि आपको इस मौसम में, अगर आपको झंझट नहीं रखना है, कस्टमर को खुश रखना है, आपको अपनी परेशानी नहीं बढ़ानी है कि 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे वैक्स करने में और आपकी वैक्स भी ज़्यादा लगे, स्ट्रिप्स भी ज़्यादा लगे, तो अगर आप ये नहीं, सब कुछ ना हो आपके साथ, ये चाहते हैं कि सब कुछ ये प्रॉब्लम हमारे साथ ना आए, तो आप प्लीज़ रीका, बिल्की, वाइट चॉकलेट या एलोवेरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट रीका करेंगे, क्योंकि रीका का रिज़ल्ट अमेजिंग बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ इसमें, जून और जुलाई के महीने में इसी को करती हूँ। हम बिना एसी के इसको कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एसी लगा हुआ है, लाइट नहीं आती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो तब आप क्या करेंगे, बिना एसी के तो आपको करना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि लाइट आ भी रही होती है, तो चलो हम वैक्स एसी में बैठकर कर रहे हैं और बीच में हमारा चला गया लाइट, तब क्या करेंगे। तो हमेशा रीका यूज़ कीजिएगा। अब हमारा दोनों का देखिए हो चुका है, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना बेस्ट आया, और अच्छे तरीके से हमने इसको मसाज किया है। कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लेके इसको बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मसाज करेंगे अच्छे तरीके से। मसाज करने के बाद अगर आपको कोई इस पर पॉलिशिंग वगैरह कराता है, ब्लीच वगैरह कराता है, आप डायरेक्ट ब्लीच नहीं करेंगे। वैक्स करने के बाद डायरेक्ट ब्लीच आपको नहीं करनी है, 1 दिन बाद करनी है। हाँ, पॉलिशिंग वगैरह आप कर सकते हैं, स्क्रब पॉलिशिंग कुछ भी कर सकते हैं वैक्स करने के बाद, जो कस्टमर की डिमांड हो वो कर सकते हैं। अब ये हमारा फाइनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।